हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा कि अपने पूर्वज कैसे वापस आते हैं। मतलब हमने ये सुना है गीता में कि आत्मा अमर होती है। हमारे पूर्वज कैसे वापस आते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। जैसे ये पिता है, मान लो, ठीक है, पिता, और उसके माता पिता है। क्या है? माता और पिता, ठीक है। तो इसके बेटा है, तो अगर इसका जीन भी इसमें आते हैं तो क्या हुआ, ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए गीता में भी ये कहा है कि आत्मा अमर है। क्या है? आत्मा अमर है। लेकिन साइंस के हिसाब से अगर देखें तो एक विद्वान हुआ था जिसने बीजकोशीय निरंतरता का नेम दिया था। उसने कहा कि हमारे जो आत्मा या जीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते रहते हैं, तो हमारे पूर्वज कभी खत्म नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं? जैसे ये दादा हो गया, इसका क्या हो गया, ये पिता हो गया, ये दादा हो गया। तो दादा का गुण किसमें आ गया? पोते में। अब मान लो ये भी किसी का पिता बनेगा, ठीक है, तो इसका जो पुत्र होगा इसमें गुण किसके आएंगे? इसके आ जाएंगे। तो ये निरंतरता चली रहती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीन स्थानांतरित होते रहते हैं। जो योग्यता होती है वो आती रहती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको बहुत अच्छा, कि अब जैसे मुकेश अंबानी का पुत्र है, मान लो, उसका नाम क्या है? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी। तो इसमें किसके गुण आ गए? धीरूभाई अंबानी के गुण आ गए। इसका आप कैसे पता लगा सकते हो? कि आप उसके बाल देखो और धीरूभाई अंबानी के बाल देखो, तो ये गुण आते हैं। सॉफ्टवेयर जरूर आता है, कुछ अपने पिता जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, बाहर का जो पार्ट होता है वो दिखने में अपने पिता जैसा लगेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है, अंदर का गुण होता है, वो किस पे होता है? अपने दादा जैसा होता है। कोई अपने नाना जैसा हो जाता है, कोई दादा जैसा। तो वो निरंतर चलता रहता है जब तक उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जाए। इसलिए आजकल क्या है, हाइब्रिड बीज, मतलब मानव में ये संभव नहीं है बीज का संशोधन करना, क्योंकि ये समाज भी अलाउड नहीं करता है। लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे हम इसको तब्दील कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, धन्यवाद गाइस।